नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब भी एक पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, चाहे किसी भी वजह से आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन आपकी पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है और आपको परेशान कर रही है, तो उस सिचुएशन में एक पति क्या कर सकता है? अगर आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऐसी सी सिचुएशन के बारे में, जब भी मान लीजिए आपने अपनी पत्नी से तलाक के लिए बोला या फिर आपने कोई भी तलाक का केस फाइल करा, लेकिन आपकी पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है। तो उस चीज़ में क्या मैटर करता है, यानी कि कोर्ट जब भी एक मामला दर्ज होता है, घरेलू मामला जब भी दर्ज होता है वो फैमिली कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट में जब केस आता है तो मेन 3 चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहली चीज़ आती है सिचुएशन, दूसरी चीज़ आती है कि क्या सबूत है यानी कि एविडेंस, तीसरी चीज़ देखी जाती है किस तरह से वह केस प्रेज़ेंट किया जा रहा है। यानी कि सिचुएशन, एविडेंस और प्रेज़ेंटेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है किस तरह से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस तरह से है कि मान लीजिए आपकी पत्नी कहाँ रह रही है? जब आपने केस फाइल करा, आपकी पत्नी, या तो 2 सिचुएशन होती है, या तो वो अपने ससुराल में ही है और अपना वैवाहिक जीवन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही है, यानी कि अपने बच्चों को देख रही है, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही है और वहीं पे रहकर केस चल रहा है। दूसरी सिचुएशन होती है कि आपकी पत्नी जो है अपने मायके में है, तब आपका केस चल रहा है तलाक का। तो इस चीज़ के अंदर सबसे पहली दिक्कत आती है जब वह अपने ससुराल में ही है, जिस दौरान पे वह केस चल रहा है तलाक का, या फिर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते और वो उस टाइम पे आपके ही घर पे है, तो उस चीज़ में तलाक लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोर्ट सिचुएशन देखता है। सिचुएशन के अंदर ये भी देखा जाता है कि जो आप तलाक लेना चाहते हैं, उस चीज़ का आपके बच्चों पर या परिवार पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोर्ट के अंदर अगर बच्चे बड़े हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है क्या घर में इस तरह की कोई चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि घर में लड़ाई होती है या फिर आपकी पत्नी जो है देर रात तक घर नहीं आती, किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है। अगर आप ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके बच्चों से कन्फर्म की जा सकती है कि क्या घर में लड़ाई होती है। अगर बच्चे हाँ करते हैं, तो उन चीज़ों के अंदर आपको चांसेस है डाइवोर्स मिलने के। लेकिन अगर कोर्ट में ऐसा लगता है, सिचुएशन इस तरह की होती है कि उनको कोर्ट में यह रिप्रेजेंट होता है कि बच्चों पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा आप लोगों के तलाक का, या फिर बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो आपका तलाक यानी कि उस केस को विथड्रॉ कर देता है, को आगे नहीं चलाया जाता। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपकी पत्नी किसी के साथ एडल्टरी में इन्वॉल्व है, यानी कि किसी और के साथ अफेयर है, वह देर रात तक घर नहीं आती है, उसके अंदर आपका एक मेंटल क्रूएलिटी का भी ग्राउंड जाता है, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा ये है कि आपको कोर्ट के अंदर सिर्फ़ ये सबूत नहीं देना है, सबूत के तौर पे ये आपके पास अगर व्हाट्सएप की चैट है या कोई ऐसी फ़ोटो है जिसके अंदर सिर्फ़ वह नॉर्मल उस व्यक्ति के साथ बैठी है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी इनफ़ नहीं है। आपको कोर्ट के अंदर ये चीज़ें प्रूफ़ करनी होंगी कि उसका अफ़ेयर तो है ही है, लेकिन उसके अफ़ेयर की वजह से या फिर जो भी आपका अलग होने का रीज़न है, उस वजह से आपको, आपके बच्चों को मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है, आप लोगों के ऊपर एक तरह से मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, क्योंकि ना ही वह अपने घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही है, ना ही वह बच्चों की साइड देख रही है और ना ही बच्चों को टाइम दे रही है। तो जब भी आप ये चीज़ें एविडेंस के साथ एस्टेब्लिश करेंगे कोर्ट के अंदर, तभी जो है थोड़ा-सा आपका मामला पक्का होगा, यानी कि उस सिचुएशन में कोर्ट कैंसल नहीं करेगा। अब हम ऐसी ही एक केस के बारे में बात करते हैं, ऐसी ही एक सिचुएशन हुई थी एक केस के अंदर, थोड़ा एग्ज़ाम्पल के तौर पर। एक केस हुआ था, उसके अंदर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था। वह पत्नी एक गरीब घर से थी, लेकिन वह पत्नी फिर भी अपने पति के साथ ही रह रही थी, क्योंकि उसको पता था उसके माँ-बाप उसके लिए सारा भरण-पोषण नहीं कर पाएँगे, तो वह पत्नी अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। पति ने अलग होने के लिए अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाए कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और मुझे अपनी
अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना। उस सिचुएशन में जो पत्नी थी उन्होंने कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया अपनी पति के ऊपर और सीधी-सीधी सच्चाई रखी कोर्ट के अंदर कि इस तरह से मैं अलग नहीं होना चाहती, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो उस चीज़ में कोर्ट ने जो हस्बैंड का डाइवोर्स का मामला था, उसको विथड्रॉ करते हुए कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अगर पत्नी चाहती तो वह भी इल्ज़ाम लगा सकती थी, छेड़खानी का या फिर किसी भी तरह से उसके घरवालों ने परेशान करा या पति ने मार-पिटाई करी। 100 तरह के एलिगेशंस हैं जो एक पत्नी झूठे भी लगा सकती है और कभी-कभी वो एलिगेशन सच भी होते हैं। लेकिन अगर इस केस के अंदर वह पत्नी चाहती तो एलिगेशंस लगा सकती थी, लेकिन उसने एलिगेशंस नहीं लगाए। तो इन चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि इस मामले के अंदर डाइवोर्स नहीं मिलेगा और अपना वैवाहिक जीवन आपको एक-दूसरे के साथ ही बिताना पड़ेगा। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशंस होती है, मैटर करता है कि आप किस तरह से अपना केस रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं या फिर आप किस तरह से अपनी सिचुएशन और एविडेंस को वहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी वहाँ पे प्रेज़ेंट करेंगे तो आपको एक फुल एंड फाइनल डिसीज़न वहाँ पे इस तरह से देना होगा कि आपके ऊपर इतनी क्रुएलिटी हो रही है, यानी कि आपको इतना मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है कि आप दोनों का साथ में रहना अब किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। उस तरह की सिचुएशन आपको कोर्ट में दिखानी होगी, उस तरह के आपको एविडेंस दिखाने होंगे। अगर बच्चों के ऊपर मेंटल क्रुएलिटी हो रही है, फिर आपके घर में जो है रोज़ लड़ाइयाँ होती है बच्चों के सामने, तो वो चीज़ें कोर्ट बच्चों से कन्फर्म भी कर सकता है कि क्या घर में लड़ाइयाँ होती है। अगर बच्चे हाँ करते हैं, तो उस चीज़ों को आपने एस्टेब्लिश कर दिया है, तो उस मामले में आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं आप अपनी पत्नी से अलग हो जाएँगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।